75 साल बाद थॉमस कप जीतकर देश का गौरव बढ़ाने वाले लक्ष्य सेन का सीएम धामी ने किया सम्मान। धामी ने सेन को सौंपा 15 लाख का चेक, दी बधाई। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरा रहे कर्नल अजय कोठियाल ने सीएम धामी की मौजूदगी में थामा बीजेपी का दामन, भेजे जा सकते हैं राज्यसभा। सीएम धामी ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के कृष्णामूर्ति की जयंती पर किया नमन। कहा, राष्ट्र एवं संगठन सेवा के प्रति समर्पित आपका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भाजपा पर बोला हमला। कहा, धन बल से चुनाव जीतने का हो रहा प्रयास। लगातार बढ़ते जा रहे चारधाम तीर्थयात्रियों की मौतों के मामले। चारधाम यात्रा में अब तक हो चुकी 65 श्रद्धालुओं की मौत। केदारनाथ में हुई सर्वाधिक 30 मौतें। उत्तराखंड में बिना मान्यता चल रहे 192 मदरसे होंगे बंद। समाज कल्याण मंत्री ने कहा, जो हमारी शर्तों पर नहीं करेगा काम, उन्हें नहीं मिलेगी मदद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की खबर की। 24 घंटे में फिर सामने आए कोरोना के नए मामले। कोरोना के नए मामले फिर से सामने आए हैं। 9 कोरोना के नए मामले अब तक आए हैं सामने। वहीं एक्टिव केसों की संख्या 77 हो गई है। एक्टिव केसों की संख्या हुई 77। टेस्टिंग में और बढ़ सकते हैं मामले। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, 9 कोरोना के नए मामले अब तक आए सामने। एक्टिव केसों की संख्या 77 पहुंच गई है। टेस्टिंग में और बढ़ सकते हैं मामले। तो कोरोना के 9 नए मामले सामने आए हैं और एक्टिव केसों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़ गए हैं। राजेश, एक बार फिर से जो आंकड़े हैं कोरोना के, उनमें बढ़ोतरी दर्ज हुई है और एक्टिव केसों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। लगातार जो है एक्टिव केस जो है वो बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिकवरी और जो केसेस है उसका जो भी जो है प्रोफाइल अच्छा आ रहा है। लेकिन कहा जा सकता है कि अभी टेस्टिंग भले ही बहुत स्लो चल रही है, लेकिन अगर ये टेस्टिंग बढ़ाई जाए तो कहीं ना कहीं आंकड़े जो है और भी बढ़। तो कुल मिलाकर के अभी तक की बात करें तो 24 घंटे में नए कोरोना के 19 मामले आए हैं, जिसमें राहत भरी ये खबर है कि 9 लोग जो है इसमें जो है रिकवरी जो है उनकी हो चुकी है, यानी कि सही स्वस्थ होकर के वो अपने घर भी गए हैं। लेकिन ओवरऑल जो है जिस तरीके का आंकड़ा हम लगभग वो डेली हम कैलेंडर बात करते हैं और वो डेली हम अपडेट जो है अपने दर्शकों को बताते हैं कोरोना में किस तरीके से प्रतिदिन 24 घंटे में कैसा आंकड़ा आ रहा है। अभी तक हम आंकड़ा देख रहे हैं तो पहले जब सामान्य तौर पर इस समय देखा जाए तो कोरोना की स्थिति और अन्य राज्यों के मुताबिक जो है बिल्कुल सब जगह पर कम है, लेकिन फिर भी देखिए आंकड़ा जो है कभी 100 के पार हो जाता है तो कभी 100 पे आ रहा है। लेकिन बिल्कुल कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अब देखने वाली बात होगी जो टेस्टिंग होगी उसमें कितना और इजाफा हो सकता है इन आंकड़ों में। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जानकारी के लिए। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, पिछले 24 घंटे में 9 नए केस कोरोना के सामने आए। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गया भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट सच साबित हो रहा है। केदारनाथ धाम सहित हिमालयी क्षेत्रों में जहां जमकर बर्फबारी हो रही है, वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश जारी है। केदारनाथ धाम में मई माह में दिसंबर जनवरी जैसी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के कारण धाम में पहुंच रहे यात्रियों को भारी ठंड और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
बर्फबारी और बारिश के कारण एक बार फिर से केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया है और यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया है। जो यात्री आज सुबह केदारनाथ भेजे गए थे उन्हें भी सुरक्षित ठिकानों पर रुकने की सलाह दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। 24 मई को मौसम विभाग ने बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया था। इस बारिश और बर्फबारी का बुरा असर केदारनाथ धाम की यात्रा पर पड़ रहा है। 23 मई को जहां दिन भर बारिश के चलते केदारनाथ धाम यात्रा बंद रही, वहीं कुछ देर के लिए यात्रा खुलने के बाद बारिश होने पर फिर से यात्रा को बंद कर दिया गया और यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोकने की सलाह दी जा रही है। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हो रही है। धाम में इन दिनों दिसंबर जनवरी जैसी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी और बारिश के कारण यात्रा चरबरा गई है। धाम पहुंच रहे यात्रियों को इस बारिश और बर्फबारी में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कल से गौरीकुंड से केदारनाथ में रुक रुक करके बारिश हो रही है और आज सुबह से केदारनाथ में लगातार बारिश के साथ काफ़ी बर्फबारी केदारनाथ के अंदर हो रही है, जो कि आए हुए तीर्थयात्रियों को बर्फबारी से काफ़ी परेशानी हो रही है। रहने की भी थोड़ी अव्यवस्थाएं हैं, ठंड भी काफ़ी हो रही है और यात्रा पे जो लोग अभी यात्री आ रहे हैं, जो जहां हैं, मेरी आप सभी को सलाह है आप वहीं रहे। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए गौरीकुंड और सोनप्रयाग में केदारनाथ धाम दर्शन करने जा रही यात्रा को प्रातः 10:30 बजे के करीब अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। उन्होंने बताया कि कल रोके गए यात्रियों को सुबह ही केदारनाथ धाम दर्शन के लिए रवाना किया गया। यात्रा मार्ग पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस प्रशासन तथा सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि केदारनाथ यात्रा मार्ग पर किसी भी प्रकार के भूस्खलन की कोई सूचना नहीं है। वहीं बार बार केदारनाथ में मौसम खराब होने से ठंड अधिक बढ़ रही है, जिस कारण केदारनाथ में यात्रियों की मौतें भी अधिक हो रही हैं। 20 दिन की यात्रा में जहां 3 लाख से अधिक भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, तो वहीं 3 भक्त अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इनमें 29 भक्तों की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है। रुद्रप्रयाग के सीएमओ डॉक्टर बी.के. शुक्ला ने बताया कि अभी तक 30 मौतों में से 29 मौतें हार्ट अटैक के कारण शुरू हुई है। कहा कि गुजरात, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में ठंड नहीं होती है और वहाँ के यात्री इस प्रकार की ठंड नहीं बचा पाते हैं। ऐसे में जो भी यात्री यहाँ आ रहे हैं वो अपने साथ खूब गर्म कपड़े लेकर आए, साथ ही मौसम साफ होने पर यात्रा करें। एक की जो है पहाड़ी से गिरने से मृत्यु हुई है, बाकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। जो यात्री केदारनाथ आ रहे हैं उनको स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या सलाह दी जा रही है? स्वास्थ्य विभाग से ये सलाह दी जा रही है कि पहले तो अगर किसी के अंदर पहले लंबे समय से कोई कोमॉर्बिड स्टेज है, कोई भी बीमारी है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन या हार्ट से संबंधित कोई बीमारी रही हो, तो वो यात्रा भी अवॉइड कर सकते हैं जब तक कि पूरी तरीके से फिट नहीं हो। और उनका जगह जगह पे हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। ये एडवाइस दी जा रही है कि प्रॉपर गर्म कपड़ों के साथ में ही ऊपर यात्रा करें। केदारनाथ धाम सहित विभिन्न पड़ावों पर हो रही बारिश के बाद तीर्थ पुरोहितों ने तीर्थयात्रियों से अपील की है। उन्होंने कहा कि धाम के साथ ही यात्रा पड़ावों में बारिश हो रही है। ऐसे में प्रशासन ने सुरक्षा के तौर पर यात्रा रोकी है। जब मौसम साफ होगा, प्रशासन श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम भेज देगा। श्रद्धालु जहाँ है वहाँ पर सुरक्षित रहे और बारिश बंद होने के बाद ही बाबा की यात्रा करें। रुद्रप्रयाग से के न्यूज इंडिया के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लाल कुआं से है, जहां जैसे जैसे लगातार गर्मी के मौसम में तापमान ऊपर नीचे हो रहा है, वैसे ही बीमारियों का भी संकट क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही कि कई लोगों को कई गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें, गर्मी के मौसम में खांसी, जुकाम, सर्दी, बुखार, उल्टी, दस्त जैसी गंभीर बीमारी जो हैं दस्तक दे चुकी हैं और अस्पतालों में भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट नज़र आ रहा है और लोगों से इस गर्मी के मौसम में अपील कर रहा है कि वो अपना ख्याल रखें। मैं शूटिंग करता हूँ 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग और 50 मीटर और 25 मीटर फायर आर्म्स भी चलाता हूँ मैं। और मेरा अभी स्टेट में 5 गोल्ड मेडल थे और 1 सिल्वर मेडल था। मैंने नेशनल भी खेला है, 2 नेशनल खेले हैं और मैं इंडिया शूटिंग टीम। नैनीताल के लालकुआं के हल्दू चौड़ निवासी विनय जोशी ने राजधानी देहरादून में 20वीं राज्य निशानेबाजी प्रतियोगिता में 5 गोल्ड 1 सिल्वर पुरस्कार प्राप्त कर अपने क्षेत्र व जिले का नाम रोशन किया है। इस शानदार जीत पर क्षेत्र के लोगों ने उन्हें हार्दिक बधाई दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उनके परिवार के लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल है। आपको बताते चलें, विनय जोशी 19 वर्ष के हैं। उन्होंने कई चैंपियनशिप जीती हैं। विनय जोशी के अनुसार 9वीं कक्षा से ही उन्हें निशानेबाजी का शौक रहा और विद्यालय के माध्यम से उन्होंने कई स्पर्धाएं खेली और उन्हें उनके परिवार का पूरा सहयोग मिला है। मैं शूटिंग करता हूँ 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग और 50 मीटर और 25 मीटर फायर आर्म्स भी चलाता हूँ मैं। और मेरा अभी स्टेट में 5 गोल्ड मेडल थे और 1 सिल्वर मेडल था। मैंने नेशनल भी खेला है, 2 नेशनल खेले हैं और मैं इंडिया शूटिंग टीम्स के ट्रायल्स दे रहा हूँ और मेरा इंटरनेशनल ट्रायल्स में भी चयन हुआ है। हाँ, एक उम्र में मतलब उत्तराखंड के लिए खेलने की तमन्ना है। अभी तक तो ऐसी कोई मदद नहीं मिली, बस मैं चाहता हूँ कि हमारी उत्तराखंड सरकार सपोर्ट करे हमारा, और हमें अभी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और बाकी अगर हम खेल गए तो उसके बाद तो सभी सपोर्ट करते हैं। जो अभी हमारा सपोर्ट चाहिए तो वहाँ पे मतलब गवर्नमेंट को हमें देखना चाहिए, सपोर्ट भी करना चाहिए। हाँ जी, देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, अपने देश के लिए काफ़ी आगे तक खेलने की तमन्ना है। हरिद्वार चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन ने गुरुग्राम में 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट की गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी के विरोध में सिडकुल स्थित जीएसटी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी को ज्ञापन सौंपा गया। एसोसिएशन का कहना है कि बीती 18 मई को गुरुग्राम में 15 करोड़ की फंडिंग एक अकाउंट में की गई थी, लेकिन वो अकाउंट फर्जी निकला। आरोप है कि सीजीएसटी विभाग ने 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उनको कार्यालय में ही बैठा लिया था। दोनों को बिना सबूत गिरफ्तार करने का आरोप लगाया गया है। इस दौरान रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश से करीब 35 सीए मौजूद थे। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से। वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लक्सर से है। लक्सर क्षेत्र से सैकड़ों युवाओं के आर्मी में भर्ती होने के अरमानों पर स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही से पानी फिरता नजर आ रहा है।
आपको बता दें, प्रदेश के धारचूला में 25 मई से आर्मी की भर्ती शुरू हो रही है। लक्सर क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं ने इस भर्ती के लिए आवेदन किए हुए हैं। आर्मी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए युवाओं को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, लेकिन आखिरी समय पर इन युवाओं के फिटनेस सर्टिफिकेट न बनने से इनके सामने दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। युवाओं का कहना है कि वो सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पिछले कई दिनों से लक्सर व खानपुर के सरकारी अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं। आरोप है कि स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी व कर्मचारी उनके सर्टिफिकेट जारी करने के बजाय उन्हें चक्कर लगवा रहे हैं। आपको बता दें, समय बहुत कम बचा है, उन्हें कई 100 किलोमीटर धारचूला जाना है। धारचूला में कल आर्मी की होने वाली भर्ती को लेकर जो लक्सर और खानपुर के छात्र हैं वो इस समय दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, यानी कि उनको फिटनेस सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। उनके द्वारा खानपुर CSC पर पहुंचा तो वहां भी उनको यह कहकर टाल दिया कि आपको लक्सर से सर्टिफिकेट बनेगा। लक्सर में पहुंचे तो वहां से भी डॉक्टरों ने रुड़की या हरिद्वार जाने के लिए बोल दिया, यानी कि अधिकारी कोई छात्रों की सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि कल होने वाली आर्मी की भर्ती में समय बहुत कम है, यानी कि लक्सर से धारचूला तक पहुंचने के लिए काफ़ी समय की आवश्यकता है, लेकिन 12 घंटे का गैप बीच में होने के बावजूद छात्र कैसे पहुंचेंगे, क्या उनका सर्टिफिकेट बन पाएगा या फिर उनका भविष्य अंधकार में ऐसा ही लटकता नजर आएगा। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। खबर सितारगंज से है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने प्रशासन के सहयोग से क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। कुल 15 वाहनों का चालान किया गया। इनमें से बगैर कागजातों के चलाए जा रहे 12 वाहन सीज किए गए हैं। ये वाहन मंडी समिति में खड़े किए गए हैं। इनमें एक स्कूल बस है जिसका ना तो परमिट था ना फिटनेस। इस बस की फिटनेस वर्ष 2008 से नहीं की गई है। ARTO विपिन सिंह ने बताया कि रूटीन की चेकिंग थी। जो बकाया कर के मामले हैं या डग्गा मार वाहन चल रहे हैं, जो गाड़ियां बिना फिटनेस, टैक्स और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के चलाई जा रही, उन पर कार्रवाई आगे भी की जाएगी। बकाया कर के मामले हैं और डग्गा मार गाड़ियां हैं जो बिना परमिट, बिना फिटनेस, बिना टैक्स के चल रही हैं या बिना डील के चल रही हैं। उसी क्रम में सितारगंज में आज छापा मारा गया और 10 गाड़ियों को बंद किया गया है। टोटल 13 गाड़ियाँ चालान की गई हैं और 10 गाड़ियाँ यहीं पे मंडी समिति में लगाई गई हैं। इन सभी गाड़ियों में फिटनेस नहीं है, टैक्स नहीं है या लाइसेंस नहीं है। कई गाड़ियों में, 3-4 गाड़ियों में परमिट भी नहीं है। तो इसी तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ये कार्रवाई होती रहेगी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से। वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के काम को शुरू हुए करीब 3 साल का समय बीत चुका है, लेकिन इन बीते सालों में राजधानी में लगभग आधा काम ही अपने अंजाम तक पहुंचा है। लेकिन धीमी गति से चल रहे कामों की वजह से राजधानी के हालात जो हैं बद से बदतर होते जा रहे हैं। जगह जगह स्मार्ट सिटी के काम की वजह से सड़कों में गड्ढे, जल भराव और ट्रैफिक जैम से आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ एक दिन की बारिश में कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी की पोल खुलती नजर आ रही। हालांकि स्मार्ट सिटी का काम एक समय अवधि में पूरा होना था, लेकिन अब 3 साल बीत जाने के बाद भी ये पूरा नहीं हो पाया है। देखिए खास रिपोर्ट। देहरादून स्मार्ट
स्मार्ट सिटी लिमिटेड का काम शुरू हुए करीब 3 दिन का समय बीत चुका है और अब तक में 5 अधिकारी बतौर सीईओ स्मार्ट सिटी का काम संभाल चुके हैं, लेकिन ज्यादातर योजनाओं का काम अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव तक स्मार्ट सिटी के कामों को पूरा करने के लिए सख्ती से निर्देश दे चुके हैं, लेकिन राजधानी के अलग अलग हिस्सों में हो रहे स्मार्ट सिटी के कामों ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अब बरसात के मौसम से पहले ही एक दिन की बारिश में जगह जगह कीचड़ और जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। वहीं स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि स्मार्ट सिटी के काम थोड़े सुस्त चल रहे थे, लेकिन पिछले माह एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सभी अधिकारियों को बरसात से पहले काम पूरे करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जल्द ही स्मार्ट सिटी के काम पूरे कर लिए जाएंगे। कि स्मार्ट सिटी के काम जो है इस समय तीव्र गति से चल रहे हैं। पहले सुस्त थे, लेकिन अभी पिछले माह जो हमारी एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी उसमें सभी अधिकारियों को निर्देश किए थे कि काम जो है बरसात से पहले इनको पूरा करना है। आजकल काम चल रहा है और मुझे लगता है कि जो काम बरसात से पहले पूरे होने चाहिए वो पूरे होंगे। बाकी नवंबर तक जो है इनको कहा गया है कि स्मार्ट सिटी के काम जितने हमारे शहर में चल रहे हैं उनको पूरा कर लिया। राजपुर विधायक खजान दास लगातार स्मार्ट सिटी का काम समाप्ति की ओर होना चाहिए था, लेकिन कोविड महामारी की वजह से काम में धीमापन आया था। अब फिर से वो तेजी से शुरू हो चुका है और जल्द ही वो पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि विधायक जी का ये भी कहना था कि अब स्मार्ट सिटी का काम और 1 साल तक चलेगा, तो इससे साफ हो जाता है कि राजधानी के लोगों को जल्द राहत नहीं मिलेगी। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक हीरा सिंह बिष्ट ने स्मार्ट सिटी को लेकर भाजपा पर वार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ अखबारों में और मीडिया में स्मार्ट सिटी दिखाते हैं, लेकिन देहरादून सिटी का बुरा हाल है। जगह जगह सड़कें खोद कर डाल दी हैं, जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हजारों करोड़ का स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर बस पैसा का बंदरबाट किया जा रहा है। आम जनता को राहत पहुंचने की कोई नहीं सोच रहा है। कहना चाहूँगा कि स्मार्ट सिटी का काम जो कि 1 साल अब इस समय खत्म होना था, समाप्ति की ओर होना चाहिए था, किंतु कोविड के चक्कर से भी काम में थोड़ा सा ढीलापन रहा है, इसलिए काम में गति नहीं पकड़ पाई उस समय। अब काम तीव्र गति से चल रहा है, क्योंकि जब काम चलता है तो कुछ न कुछ परेशानियां होती है और इस समय भी परेशानियां हो रही है, जलभराव हो रहा है। इसको दुरुस्त करने के लिए जिलाधिकारी ने सख्त आदेश स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को दे दिए हैं। बीजेपी सरकार तो अखबारों में, समाचार पत्रों में, मीडिया में बहुत अच्छा स्मार्ट सिटी और नंबर 1 पे आ रहा है। देहरादून के किसी मोहल्ले में जनता से जाकर पूछो। मेरे मोहल्ले में मुझे हर 15 दिन में सिटी बोर्ड में फ़ोन करना पड़ता है। डेयरियों का गोबर कूड़ा कचरे न निकालते हैं, 1 हफ्ता ढेर लगे रहते। कितनी बार फोटो अखबार में, मीडिया में लोगों ने दे दी। ये रात सड़क पोत करके गए आदि से अवकाशम बोर्ड के, आप देख लो, कोई कहेगा नहीं कि डोजर बुलडोजर आए या काहे से बना के गए। तो हजारों करोड़ का घपला है। मैं बड़ा ईमानदार से कह रहा हूँ, हमें शर्म आ रही कि जो शहर था भी उस शहर को और बर्बाद कर दिया। स्मार्ट सिटी के नाम पर कुछ मिला नहीं। डेयरियों को हटाने का नाम ले रहे, वह महामारी इनकी संभवतः बंद होगी जब नहीं सुनने को तैयार है। कूड़ा करकट सारी सड़कें खोद दी गई हैं। राजधानी देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कामों से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात तो यह होगी कि प्रदेश सरकार इस दिशा में किस तरह का रुख अपनाती है और कब तक राजधानी के लोगों को राहत पहुंचाने का काम करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए दानिश अली की रिपोर्ट। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ।